थी। ये देखो, ये है मेरे एलन का मॉड्यूल। बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरिएबल होता है, तो बाकी बात सारी चीज़ें वेरिएबल होती है। 50 दिन फिजिक्स को छोड़ दिया, फिर आप सोचोगे आगे जाके फिजिक्स करने की, फिजिक्स नहीं होगा आपसे, क्योंकि फिजिक्स को टाइम चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स, दिस इज मी निकिता गाइस। आज हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 23 एंड देखो मतलब कैसे दिन निकल जाते हैं, पता चलता है क्या? कहाँ 5 जनवरी को शुरू करा था मिशन 100 सीरीज और आज 23rd डे है और 1 महीने होने को है। सो गाइस फटाफट बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आज आपने टू डू लिस्ट कंप्लीट करा कि नहीं करा, कितनी देर पढ़ाई करे, कैसा गया आपका दिन, इज देयर समथिंग स्पेशल आज जो आपने नोटिस करा अपने दिन में, है ना? जो कुछ भी आपके साथ हुआ है मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इनटू द वीडियो। सो गाइस अभी बज रहे हैं 9। ठीक है, मैं उठ गई थी 8:30, 8 बजे उठ गई थी मैं। ठीक है, उसके बाद नाश्ता करने में इसीलिए नहीं गई क्योंकि लिफ्ट खराब है और मेरे को सुबह सुबह बिल्कुल मन नहीं था कि मैं नीचे जाऊं फिर ऊपर आऊं, पैर बहुत दर्द होने लगते हैं। सो मैंने बोला कोई नहीं, लंच मैं कर लूंगी दोपहर में ही सीधा। एंड उसके बाद मैं एनसीईआरटी रिवाइज कर रही थी। बेसिकली एनसीईआरटी की रीडिंग ले रही थी, तो मैंने 2 चैप्टर की रीडिंग ली, मॉर्फो और एनाटॉमी की। ठीक है, एंड उसके बाद अभी जब 9:15 हो रहे हैं तो मैंने देखा कि लेक्चर तो आ गया फिजिक्स का, लेकिन पता नहीं क्या हो चुका है वाईफाई को, वाईफाई चल ही नहीं रहा है। एंड वाईफाई नहीं चल रहा तो आप समझ सकते हो मेरे कहने का मतलब क्या है कि लेक्चर में अभी नहीं ले पाऊंगी। सो इसीलिए अब देखते हैं वाईफाई कब ठीक होता है। बाकी बात तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कल वाला लेक्चर ना मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लिया था, तो मैं फटाफट जाती हूँ और कल वाले लेक्चर को एक बार ही गो थ्रू करूंगी, उसको वापस से सॉल्व करूंगी। क्योंकि देखो कुछ भी चीज़ पढ़ना बस कॉलम पूरा नहीं करना है, अपने को अच्छे से काम करना है। इसीलिए आई फेल्ट कि मैंने चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी में कल कंप्लीट करा है, इसीलिए मैं उसको अभी एक बार और गो थ्रू कर लेती हूँ। कोई नहीं, देखते क्या होता है। बाकी बात तो देख आपको मैं अपडेट कर दूंगी जब कभी भी वाईफाई आएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे जब भी वाईफाई आता है तब। सो गाइस अभी देखो बज रहे हैं 1, प्रॉपर 1 बजा है एंड अभी मेरा वाईफाई चालू हुआ है। एंड उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या कर रही थी। ये देखो, ये है मेरे एलन का मॉड्यूल बेसिकली। और मेरे से कोई नहीं पूछेगा कैसे क्या कब, जिनको पता है, जो मेरा ब्लॉग पूरा पूरा देखते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ये क्या है और कैसे है। ठीक है, पूरा देखते हो ना? ये बहुत लोग कमेंट्स में मेरे साथ जो है ना मजाक करते हैं, कहते हैं हम तो बस इंट्रो देखते हैं। ऐसे ऐसे होता है क्या? क्यों मैं अच्छा व्लॉग नहीं बनाती? हाँ, नहीं बनाती तो वो भी बता दो, मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊं। आप मेरे को सजेस्ट करो कि मैं और क्या करूं जिससे आपको मजा आए। ये तो गलत बात है यार, पूरा पूरा देख लिया करो प्लीज, है ना? ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, पूरा पूरा देखना चाहिए, सच बता रही हूँ। चलो कोई नहीं, आपका जितना मन, आपको जितना देखना है देखो। ठीक है, बाकी बात तो क्या, हम तो यही कहेंगे ना, पूरा देखा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो, है ना? शेयर भी करा करो अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है यार, सच बता रही हूँ। हर दिन उठना, हर दिन ब्लॉग आपके लिए शूट करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद एडिटिंग करना, खुद सब कुछ करना, मतलब थंबनेल तक मैं खुद बनाती हूँ। सो काफ़ी मेहनत वाला काम है। सो अगर आपका प्यार मिलता है, आप पूरा ब्लॉग देखते हो, आप मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर कोई आता है ना ये पूछने वाला, आप एलन में हो, आप एलन की टेस्ट देते हो? फिर मैं कहती हूँ तुमने पूरा ब्लॉग नहीं देखा, इसका मतलब चोरी पकड़ी जाती है आपकी फिर। हाँ, तो इसलिए पूरा पूरा देखा करो प्लीज। बाकी बात काम की बात पे आते हैं। तो मैंने इससे मतलब मेरे को बेसिकली सर ने, जब मैं आपको बता देती हूँ, जब सर ने कल लेक्चर दिया था ना काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, परसों रात में आया था जो, तो वो 2 घंटे का था। तो उसको मैंने देखा था, जो मैंने बताया था आपको कि मैं कल ले रही थी। तो हुआ क्या कि मेरे को ना थोड़ा बहुत मतलब समझ में तो मेरे को आया, लेकिन मेरे को ना नोट्स के फॉर्म में थोड़ा चाहिए था। तो मैं सोची कि अब नोट्स लिख तो मैं सकती नहीं, उतना टाइम है नहीं, तो मैं क्या करूँ कि थोड़ा मेरे को डिटेल में चीज़ें, मेरे को थोड़ा एक होता है ना कि देखो देखना अलग चीज़ है क्योंकि वो पैसिव मेमोरी में स्ट्रांग होती है, लेकिन खुद से पढ़ना, खुद से अंडरलाइन करना जैसे आप कहते हो, तो वो एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि मेरी भी तो जैसे धीरे धीरे पोर्शन आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी तो वीक हूँ, तो मेरे को भी तो ज़रूरत है चीज़ों की। इसीलिए मैंने खोला अपने मॉड्यूल को। एंड मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी, अगर आपके पास एलन का मॉड्यूल हो, फिजिक्स के मॉड्यूल काफ़ी प्यारे हैं एलन के, अगर आपके पास है आप उसकी थ्योरी को पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा। एंड पता है मैं 1 घंटे से, मेरे ख्याल से एक घंटे से ऊपर से ही, जब वाईफाई नहीं था मैं यही कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, मतलब मैं बेसिकली पूरा थ्योरी रीड कर रही थी और जो कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा था ना मैं उसको मार्क कर रही थी। ये देखो,
हर एक चीज़ मैंने मार्क कर दिया है, ताकि अगले बार मेरे को रिवाइज़ करना होगा ना, मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, मैं फटाफट जो मार्क करी हुई चीज़ें हैं मैं उनको पढ़ लूँगी। जैसे सर ने क्लास में बताया था, अगर आपने लेक्चर अच्छे से लिया हो, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, बाकी बात ये सब चीज़ें ये कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। फिर इवन सर ने बता रखा था कि अल्फ़ा अल्फ़ा जो होता है वो ज़ीरो होता है, फिर वर्क डन ज़ीरो होता है, पावर ज़ीरो होता है। वेराज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरिएबल होता है। तो बाकी बात सारी चीज़ें वेरिएबल होती है। तो देखो कितने अच्छे से इसमें लिख रखा है, हर चीज़ एक्सप्लेन्ड है, बस ज़रूरत है हमको टाइम देने की और पढ़ने की। अब ये सब भी सर ने उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद ये चीज़ सर ने लिखाई थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसको मैंने अलग से यहाँ पे लिख लिया क्योंकि मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है। इवन इस टॉपिक पे सर ने एक क्वेश्चन भी कराया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद है तो। बाकी बात फिर मैंने ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे, आप देख सकते हो। और मेरे से जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है मैं उसमें ऐसा गोल मार देती हूँ, ताकि मेरे को अगली बार जब मैं खोलूँ इसको रिवाइज करने के लिए तो मैं इसको फटाफट सॉल्व करूँ एंड मेरा काम हो जाए, क्योंकि मेरे को ये अच्छी लगी। तो उस हिसाब से कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगा तो उसको भी मार्क कर लेती हूँ मैं। अब देखो आगे नहीं पढ़ रखा है, क्योंकि आगे अभी लेक्चर लेंगे तब काम करेंगे। तो टाइम लगा, लेकिन हाँ अब मेरे को चीज़ें अच्छे से याद हो गई हैं, अब मेरे को अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आप लोग कहते हो ना बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। देखो अपने को अपना सारा टाइम तो पढ़ाई में ही देना है ना, और अपने पास कोई काम है? कोई काम नहीं है, अपने आप को बस पढ़ाई करना है। तो फिर जब टाइम लग रहा है तो दो ना, टाइम कहीं और थोड़ी जाना है, इसलिए टाइम दो, अच्छे से दो। अगर टाइम कोई सब्जेक्ट मांगती है तो उसको दो। और फिजिक्स तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पूरा पूरा टाइम मांगती है, और अभी आपके पास वक्त है, ठीक है। ये जो 96 डेज बचे हैं ना आपके पास, इनमें से आपके पास बस 50 दिन है मान लो फिजिक्स को पढ़ने के लिए। अगर 50 दिन में आपने फिजिक्स पे कमांड कर लिया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। और अगर आपने 50 दिन फिजिक्स को छोड़ दिया, फिर आप सोचोगे आगे जाके फिजिक्स करने की, फिजिक्स नहीं होगा आपसे, क्योंकि फिजिक्स को टाइम चाहिए, फिजिक्स टाइम मांगता है। इसीलिए अभी वक्त है, फिजिक्स कर लो, है ना। उसके बाद मार्च के बाद मेरे को नहीं लगता है कि हमको टाइम मिलेगा फिजिक्स करने के लिए। उस वक्त फिर आराम से बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जितने भी रटने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें फटाफट उस समय हो जाएंगी। लेकिन फिजिक्स के लिए शांत दिमाग चाहिए। और आपको पता है, मैं एक बात सच बताऊं, एक बारी फॉर्म भर जाता है ना उसके बाद इंसान का दिमाग शांत नहीं रहता है, उसको एक और डर लगता है कि बस एग्जाम आ ही गया। उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह आ जाती हैं तो और टाइम नहीं मिलता है। दैट्स वाई अभी वक्त है, फिजिक्स को जितना से जितना टाइम देकर कंप्लीट कर सकते हो फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर लो। इवन फरवरी एंड तक भी ट्राई करो, मार्च एंड तक भी, मतलब सिलेबस आपके हाथ में पूरी पूरी आ जाए। फरवरी तक आप पूरा कम से कम एटलीस्ट, बोलते ना 50 to 60%, 70% चीज़ों को कोशिश करो खुद से करने की। बस बाकी बात तो अभी 1 बज गए हैं गाइस, तो मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट पहले जाकर खाना खाया हूँ, क्योंकि मैं सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं करा है एंड मैं भूखी हूँ, मेरे को भूख लग रही है। तो मैं फटाफट जाके नाश्ता करके खाना खा के आ जाती हूँ, लंच करके, एंड उसके बाद मैं लेक्चर लेने के लिए बैठूंगी। तो फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। गाइस अब देख सकते हो 5:44 हो रहा है अभी शाम के, एंड यस मैं पढ़ रही थी बायो। मैं आपको स्टोरी टाइम देती हूँ। एक्चुअली 2 बजे तक मैं खाना पीना खा के हर सब चीज़ करके फ्री हो गई थी, मैं रूम पे आ गई थी, और उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था लेक्चर लेना। सबसे पहले मैंने लिया था फिजिक्स का लेक्चर, जिसमें सर ने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का सेकेंड पार्ट पढ़ाया है। सारे डेथरल वाले केस, साइक्लिस्ट वाले केस, है ना, ओमेगा मैक्सिमम, ओमेगा मिनिमम, बेसिकली जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो सब सर ने पढ़ाया, उस पर क्वेश्चंस भी कराए। एंड 2 घंटे में वो लेक्चर 2 घंटे का था, लेकिन पता नहीं यार मेरे को टाइम लगा उसको लेने में। मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी अभी 5:45 हो रहे हैं एंड मैं आपको कह सकती हूँ कि मैं तब से बैठी हुई थी लेक्चर को लेके। फिजिक्स में मेरे को मैक्सिमम टाइम लगा, क्योंकि बायो में सर ने सेल को स्टार्ट करा है, एंड सेल इज़ समथिंग जो मेरे को आता है, और मेरे ख्याल से सेल हर बच्चे को आता है। इतना तो मैं मान के चलती हूँ कि हर बच्चा जो ड्रॉपर है उसको सेल आता है। तो सेल को मैंने मेरे ख्याल से आधे घंटे 40 मिनट में निपटा दिया। एंड फिजिक्स में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। एंड अभी भी मैं फिजिक्स को लेके आपसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि अभी भी मेरे को लगता है कि एक बार मेरे को फिजिक्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है, एक बार लिख लिख के और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बिकॉज थोड़ा यू you नो एक होता है ना उस पर ग्रिप बनाना, उस पर मास्टरी करना, वो बाकी रह रहा है मेरे को। दैट्स वाई बाकी बात मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, एंड मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ चाय पीने के लिए, है ना। तो मैं मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। 6:20 हो रहे हैं, नाश्ता करके मैं आ चुकी हूँ,
ठीक है, चाय पी के मैं आ गई हूँ, लेकिन तब भी अभी भी मेरे को लग रहा है ना कि मैं लेक्चर्स तो अभी नहीं ले पाऊँगी। आँखें बहुत दर्द हो रही हैं मेरी, मैं सच बता रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री का, जहाँ पे आपको बार-बार रिविज़न करने की ज़रूरत होती है, बार-बार फ़ॉर्मूले को रीड करने की ज़रूरत होती है, मल्टीपल रिविज़न, मल्टीपल रीडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तभी मज़ा आता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं भी फटाफट अपना रफ़ कॉपी लूँगी, अपना पेन लूँगी और पीडीएफ खोलूँगी मतलब लेक्चर नंबर 1 से। मैं सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज़ करूँगी, फिर 2 को रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद ही मैं थर्ड लेक्चर लूँगी। एंड मेरे ख़्याल से आज का जो लेक्चर है ना, थर्ड लेक्चर, वो 1 घंटे 35 मिनट्स का है। तो ऑब्वियस है उसको भी ले लिया जाएगा। लेकिन हाँ, तब तक मैं 2 लेक्चर को रिवाइज़ करती हूँ, पीडीएफ्स 2 पीडीएफ्स को रिवाइज़ करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। बज रहे हैं 8 बज के 11 मिनट, है ना? 8 बज के 11 मिनट हो रहे हैं। एंड मैं अगर आपको अपडेट दूँ, सही-सही बताऊँ, मैं रिवाइज़ कर रही थी, मैंने लेक्चर 1 बढ़िया रिवाइज़ करा, मैं लेक्चर 2 पे थी, है ना? क्योंकि 2 में अच्छा खासा कंटेंट है ना? तो उसमें क्या हुआ, उस वक़्त मेरी मम्मी का कॉल आ गया। मम्मी का कॉल आ गया तो मम्मा एंड डॉटर गॉसिप्स, यू नो व्हाट आई मीन टू से, बिकॉज़ पता है, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है ना, तब से मेरे को मेरे घरवालों से बात करने की टाइम नहीं मिलती, क्योंकि बाकी बात पूरा टाइम मैं पढ़ाई करती हूँ। एंड रात में जब उनका टाइम होता है मेरे से बात करने का, बेसिकली मेरे खाना खाने के बाद, तब मैं एडिटिंग का काम करती हूँ और थंबनेल का काम करती हूँ। और उस वक़्त मतलब ऐसा होता है कि कोई भी किसी का भी कॉल आता है, मैं अटेंड नहीं करती हूँ। कोई कुछ भी मतलब, पापा का भी है तो मैं उठा के बोल दूँगी कि मैं काम कर रही हूँ बाद में। मम्मी का भी रहता है, तो वैसा हो जाता है कि मम्मा-पापा से मेरी बहुत कम बात होती है इस चक्कर में। तो अभी मेरी मम्मा का फ़ोन आ गया। तो यू नो मम्मा एंड डॉटर्स गॉसिप्स, सो दैट्स व्हाई हम लोग बातें कर रहे थे। एंड बातें करते-करते 30-40 मिनट बातें करी है मैंने मम्मी से। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला, यार मम्मी अब मेरे को खाना खाने जाना है, 8 बज गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। एंड गाइस, कभी-कभी मेरे को लगता है कि ठीक है, रूटीन जो कुछ भी है साइड हो जाओ। मम्मी-पापा का कॉल आता है तो इट इज़ लाइक नेसेसरी। ठीक है, ज़्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है, मैनेज कर देंगे। वो वाली ही क्या कहते हैं, टेम्परामेंट आ जाती है दिमाग। एंड अभी तक अगर मैं आपको सच-सच बताऊँ मैंने क्या पढ़ा है, तो बेसिकली जो 2 लेक्चर में सर ने कराया है ना, उसको मैंने अच्छे से याद कर लिया है। इवन जितने सारे प्रोसेसेस थे बेसिकली, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, अभी भी थोड़ा-सा करना रह रहा है। लेकिन हाँ, मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि देखो, हर एक चीज़ को याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे आएँगे और उन प्रोसेसेस को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब सर ने करा रखा है, तो इनको भी एक बार को मेरे को देखना पड़ेगा अभी। तो मैं ये वाला पार्ट मेरा रह रहा है, बाकी बात मैंने ऊपर वो वर्क वाला जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब मैंने कर दिए हैं। सो यस, अभी भी चीज़ें बच रही है। अभी देखो, मैं ये कर रही थी ना, ये वाला टॉपिक मैंने कर लिया था, यहाँ से मेरे को करना रह रहा है, यहाँ बेसिकली इधर से, है ना, इतना। और इवन मैं पता क्या करती हूँ, जैसे मैं रिवाइज कर रही रहती हूँ ना, और जैसे मेरे को अब मैं ये वाला पार्ट भूल गई, ठीक है, मेरे को मान लो इसको रिवाइज करना है, तो मैं क्या करती हूँ, लेक्चर में वापस से उस चीज़ को चला देती हूँ, ताकि एक बार फिर से मेरे को वो चीज़ रिकॉल हो जाए। जैसे ये सब चीज़ मैं एक बार और देख लूँगी, ताकि मेरे को अच्छे से एकदम कंठस्थ हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मैं आपसे झूठ क्यों कहूँ। एंड बाकी बात तो अभी मैं इधर ही लटकी हुई हूँ, क्योंकि वही करते-करते मम्मी का कॉल आ गया था, फिर मैं मम्मी से बात करने लग गई थी। एंड गाइज़, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, साढ़े 8 बज रहे हैं, आपको भी पता है। एंड ऑलमोस्ट लाइक आपसे बात करते-करते इतना टाइम हो गया है। एंड ऑब्वियस है, लेक्चर नंबर 3 अभी तक मैंने नहीं लिया है, लेकिन हाँ, आई प्रॉमिस मैं लेक्चर नंबर 3 ले लूँगी, कोई बैकलॉग नहीं करूँगी। क्योंकि ऑब्वियस 1 घंटे 45 मिनट का शायद वो लेक्चर है, कम टाइम का ही है मेरे ख्याल से, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। शायद 1 घंटे, 1 मिनट में देख के बताती हूँ कितने घंटे का है। 1 घंटे 35 मिनट्स का है, और डीपीपी नंबर 1 भी आ गया है उसका मेरे ख़्याल से। हाँ, तो इसीलिए गाइज़, अभी मेरे को एडिटिंग भी करना है, मेरे को थंबनेल भी बनाना है, सो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, खाना खाने भी जाना है। और ऑब्वियस मेरे को अप्रॉक्स 2 घंटे लग ही जाते हैं सारा काम करने में। इसीलिए उसके बाद मैं ये सारा काम करूँगी। मेरा तो मन तो था कि मैं लेक्चर एटलीस्ट आपके सामने कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, रिविज़न करने में ज़्यादा टाइम चला गया। एंड हाँ, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना इस चैप्टर के, फॉर्मूला शीट ज़रूर बनाना, और कुछ नहीं तो जो समरी लेक्चर है सुधांशु सर का, यकीन 2.0 में, या फिर आप इवन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर रखना अपने पास। एंड हो सके तो पीडीएफ को बार-बार पढ़ा करो, बार-बार उसको रफ कॉपी में लिखा करो, है ना? इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी, दिल से सॉरी, माफ़ कर दो। एंड यस, पूरा व्लॉग देखा करो, खूब प्यार दिया करो, लाइक करा करो। लाइक व्लॉग इतने लोग देखते हो, लाइक बहुत कम लोग करते हैं यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। क्या कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, बस मेरे को लगता है कि इतना मेहनत करती हूँ तो समझ रहे हो ना। इसीलिए बाकी बात, अब मैं फटाफट जाऊँगी खाना खाने, क्योंकि आके बहुत सारा काम करना है। एंड टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, पढ़ाई और करना है, क्योंकि अब तो बस 95 डेज़ बच रहे हैं।
इसीलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नई एनर्जी के साथ. सो होप यू ऑल ऑल्सो वेयर कंसिस्टेंट एंड यस, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा.